नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। मासूम आखिर मजबूर क्यों है, इस विषय पर आज की चर्चा। जब हम कभी रास्ते में गाड़ी की हवा पानी चेक करवाने के लिए किसी मैकेनिक की दुकान पर रुकते हैं, तभी वहां एक छोटा लड़का दिखाई देता है। हम आवाज लगाते हैं, ओए छोटू, जरा गाड़ी की हवा चेक करना। छोटू इसलिए क्योंकि नाम मालूम नहीं, और ऐसे बाल मजदूरों को छोटू नाम से ज्यादातर संबोधित किया जाता है। फिर आगे दुकान या ढाबा दिखता है, वहां रुकते हैं। तभी एक 12-13 वर्ष का लड़का आता है और कहता है, साहब जी क्या चाहिए? ऑर्डर दिया जाता है, छोटे चाय और समोसे ले आओ। शहर के चौराहे पर रेड सिग्नल आ जाता है, गाड़ी को ब्रेक लगती है। तभी एक 11 से 12 वर्ष की लड़की और इससे थोड़ा सा बड़ा लड़का हाथों में कुछ सामान लिए गाड़ी के नजदीक आकर कहता है, अंकल जी वाइपर तो ले लो। अच्छा है, लड़की कहती है, कार के अंदर लगाने के लिए एक झालर ले लो। जैसे ही बच्चों का सामान खरीदा, उसके चेहरे पर एक मुस्कुराती मुस्कान आ गई। उस बच्चों की मुस्कान कई सवाल छोड़ गई, जो रास्ते में विभिन्न जगहों पर मिलने वाले बच्चे का बचपन कहाँ है? ऐसी कौन सी मजबूरियां हैं जो इस बच्चों को इस तरह की मजदूरी करनी पड़ रही है? जाहिर है शौक से तो ये इन काम धंधों में लगे नहीं होंगे, कोई ना कोई मजबूरी जरूर रही होगी जो इन मजदूरी के रास्ते में चलना पड़ा। हर बच्चे को बचपन में आप बड़े होकर क्या बनोगे नामक प्रश्न से गुजरना पड़ता है, लेकिन बाल श्रम में लगे बच्चों को भी क्या किसी ने पूछा होगा कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? शायद किसी ने नहीं। इनके संपर्क में आने वाले ज्यादातर लोगों ने यही सोचा होगा कि ये तो बच्चे होते ही श्रमिक का ठप्पा लगवा कर आए। बाल श्रम करने वाले बच्चों में से हो सकता है किसी ने आपके पूछने पर कहा हो कि वह शिक्षक बनना चाहता है, या वह चिकित्सक बनना चाहता है, या फिर और भी कुछ। लेकिन प्रश्न यह है, क्या हमने कभी यह जानने की कोशिश की कि कितने बच्चे हैं जो आपने इस ख्वाबों को पूरा कर पाए? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के अनुसार दुनिया भर में 21 करोड़ से अधिक बच्चों से बाल मजदूरी करवाई जाती है। 71 देश ऐसे हैं जहां बच्चों को मजदूरी करने के लिए किसी न किसी रूप में मजबूर होना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की एक नई रिपोर्ट फाइंडिंग्स ऑन द वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर ने 140 देशों में आकलन किया। रिपोर्ट बताती है कि ऐसी 130 चीजें होती है जिन्हें बनाने के लिए बच्चों से काम करवाया जाता है। ईंट तैयार करने से लेकर मोबाइल फोन के पुर्जे बनाने तक के कई काम बच्चों से लिए जाते हैं। 2001 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में 5 से 14 वर्ष की आयु में 1,26,66,377 बच्चे बाल श्रम में लगे हुए थे। सरकारी नीतियों और सामाजिक विकास के कार्यक्रमों के चलते इसमें काफी कमी आई, और यही आंकड़ा इसी आयु वर्ग में 2011 की जनगणना के अनुसार कम होकर 43,53,247 तक आ गए। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात में बाल मजदूरी की दर अन्य राज्यों से अधिक है। एक सभ्य समाज में कोई माँ बाप नहीं चाहेगा कि उनकी बच्चे बीड़ी पटाखे, माचिस, ईंटें, जूते, कांच की चूड़ियां, ताले, इत्र और फुटबॉल कालीन आदि बनवाना के कार्यों को करे। शायद बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि रेशम के तार खराब ना हो, इसलिए बच्चों के नन्ही हाथों से रेशमी वस्त्रों पर कढ़ाई करवाई जाती है। बाल श्रम एक ऐसा शोषण है जो बच्चों से उसके निर्दोष बचपन के अधिकार को लूटता है। गरीबी और बाल श्रम पर आपसी दुष्चक्र निरंतर चलता रहता है। गरीबी से बाल श्रम होता है और बाल श्रम गरीबी के स्तर को बनाए रखता है। दुनिया भर में हर 10 में से एक बच्चा बाल मजदूर है, जबकि 2000 के बाद बाल श्रम में बच्चों की संख्या में 9 करोड़ के ऊपर की गिरावट आई है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास ने 2025 तक बाल श्रम के सभी रूपों को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। देखना होगा कि इस दिशा में विश्व समुदाय कैसी मजबूती से आगे बढ़ता है। दुनिया भर में हर 10 बाल श्रमिकों में से 9 बच्चे अफ्रीका, एशिया और प्रशांत क्षेत्र में हैं। अफ्रीका में बाल श्रमिकों की सबसे ज्यादा अनुपात है।
अफगानिस्तान के ईंट भट्टों में काम करने वाले लगभग आधे कर्मचारियों की आयु 14 वर्ष से कम है। इसी तरह इथियोपिया में लगभग 60% बच्चे काम करते हैं। बाल श्रम को दूर करने के लिए देश के भीतर बहुत से कठोर कानून और नीतियां भी बनाई गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे के कारखाने, फैक्ट्रियां और खानों में जोखिम भरे कार्य करना अपराध है। बाल अधिनियम 1933, बाल रोजगार अधिनियम 1938, भारतीय कारखाना अधिनियम 1948, बागान श्रम अधिनियम 1951, खाद्य अधिनियम 1952, बाल श्रम गिरवीकरण अधिनियम तथा बाल श्रमिक प्रतिबंध नियमन अधिनियम 1986 आदि कानून और नीतियों पर मजदूरों की सेवाओं, कार्य दशाओं, कार्य के घंटे, मजदूरी दर आदि का नियमन करते हैं। बाल श्रम निषेध और विनियम अधिनियम 1986 के अनुसार बच्चे का मतलब है एक व्यक्ति जिसमें अपनी उम्र के 14 वर्ष पूरा न किए हो। यह अधिनियम के अनुसूची के भाग क और खा धारा 3 में शामिल 18 व्यवसाय और 65 प्रक्रिया आदि उद्योगों में बच्चों की नियुक्ति को प्रतिबंधित करता है। संविधान में स्थापित अनुच्छेद 21 के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार कानून उनको 6 से 14 साल की उम्र तक का सरकार द्वारा कानून के जरिए निर्धारित रूप से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का मौलिक अधिकार देता है। इसी तरह अनुच्छेद 24 के तहत 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नियोजित नहीं किया जाएगा। बाल श्रम एक ऐसा विषय है जिस पर संघीय और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती है। नाम के लिए कानून जितनी मर्जी बना दिए जाएं, लेकिन जब तक धरातल पर इसे प्रभावशाली तरीके से लागू नहीं किया जा सकता, तब तक बाल श्रम निषेध कानूनों की फेहरिस्त ही लंबी होगी। इन कानूनों के हाथ लंबे नहीं हो सकते। इसके साथ ही समाज को भी बच्चों के प्रति अपनी सोच बदलनी होगी। बच्चों को काम देने का आसान करने के बजाय उनके वयस्क अभिभावकों को रोजगार दिया जाना चाहिए। हम सबका दायित्व बनता है कि वह बचपन जिसमें बच्चा सपनों के पंखों से उड़ान भरना सीखता है, उससे इन पंखों को काट कर अपाहिज करने की बजाय खुला आसमान देने की जरूरत है। 12 जून को भले ही पूरा विश्व बाल श्रम दिवस मनाया जाता हो, लेकिन बाल श्रम दिवस मनाने से नहीं, बच्चों को हथियार देने से रुकेगा। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। সমাজ